हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस 500। आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हमारी 40 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये कि जो कि हमारी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, यानी तीनों डिफेंस के लिए हमारे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज की 40 इडियम्स। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के दोस्तों। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी क्या निराशा, यानी ऐसी निराशा जो कि क्या एक ऐसा आशीर्वाद मिले एक ऐसी निराशा में, यानी जब आपको कोई वरदान दे दे या मतलब डिस्गाइज दे दे, उसके अंदर एक वरदान साबित हो, उसको बोलते हैं दोस्तों ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका जो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला हमारा एक गुड थिंग सीम्ड बैड एट फर्स्ट। यानी एक ऐसी चीज जो स्टार्टिंग में तो हमें गलती या बैड लगे, बेकार लगे, लेकिन वो लास्ट में क्या अच्छी साबित हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून क्या होता है दोस्तों? वंस इन ए ब्लू मून होता है कभी कभार, वेरी रेयरली। क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून होता है हमारा वेरी रेयरली, यानी कभी कभार। क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार, वेरी रेयरली दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस होता है दोस्तों यानी चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना यानी टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी जैसे सभी साइलेंट बैठे थे और उसमें फिर बातें स्टार्ट हो जाती है, यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या? तो ब्रेक द आइस होता है हमारा दोस्तों टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। क्या? टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन क्या होती है हमारी? ब्रेक द आइस। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, हिट द नेल ऑन द हेड। यानी सर पे नेल, यानी अपने जो नाखून है उनको हिट करना। ये क्या होता है? उसको उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रियलिटी में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, एग्जैक्टली राइट। यानी जब हम बैठे बैठे अपने सर पे हाथ मारते तब ये सोचते हैं कि जो भी होगा वो क्या होगा, सही होगा, यानी से समथिंग एग्जैक्टली राइट। यानी इससे क्या होता है हमारा दोस्तों, हिट द नेल ऑन द हेड, इट मीन्स क्या? से समथिंग एग्जैक्टली राइट। क्लियर हो दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फाइव, ए पीस ऑफ केक। एक पीस ऑफ केक होता है दोस्तों, ए पीस ऑफ केक होता है आसान, इजी, इजी टास्क। तो यहाँ पे ए पीस ऑफ केक के लिए जो राइट हमारा जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या है? वेरी इजी। क्या? वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक क्या होता है? बहुत ही इजी टास्क या कार्य। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है यानी मिडनाइट होती है दोस्तों देर रात्रि तक। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात्रि तक मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं? वर्क लेट नाइट। क्या? वर्क लेट नाइट बोलते हैं किसको? बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी रात भर या देर रात तक मेहनत करना। क्या हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल इज नोन एज वर्क लेट एट नाइट। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यानी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है दोस्तों हमारा गलत, यानी जो हमारा टारगेट है उससे अलावा भटक के हम किसी दूसरे को क्या डांटे या बार्क करें या उसकी तरफ भौंके, यानी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इट मीन्स वी आर नॉट मेकिंग द राइट पर्सन, यानी हम गलत आदमी की तरफ क्या गुस्सा कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ बार्क कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, इसमें रहना है एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी हम जो गलत आदमी है उसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं या क्या उसको बोल रहे हैं, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्लियर हो दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला हमारा क्या? एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे जो होता है दोस्तों, क्या कॉल इट अ डे होता है? यानी फ्लो स्टॉप, यानी जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे थे लगातार, उसको रोकना, स्टॉप कर देना, वो क्या होता है हमारा? कॉल इट अ डे, यानी स्टॉप वर्किंग, यानी कार्य करना रोक देना। स्टॉप वर्किंग क्या होती है हमारी? कॉल इट अ डे। क्लियर दोस्तों? नाउ क्राई और स्पिल्ड मिल्क। यानी क्राई और स्पिल्ड मिल्क होता है दोस्तों कुछ होने के ऊपर क्या पश्चाताप करना, यानी कुछ गलत हो गया उसके बाद में उसके ऊपर पश्चाताप करना, यानी क्राई और स्पिल्ड मिल्क, यानी जो मिल्क बिखर गया या
नीचे गिर गया, उसके ऊपर पश्चाताप करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बोला है वो क्या है दोस्तों, रिग्रेट पास्ट मिस्टेक्स, यानी एक ऐसे मिस्टेक जिन पे अब हम कुछ नहीं कर सकते, यानी रिग्रेट पास्ट मिस्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर क्या होता है दोस्तों, गर्म पानी में क्या होगा हमारा, क्या इन हॉट वाटर यानी इन ट्रेवल, परेशानी में। हॉट वाटर में क्या होता है दोस्तों हमारा, इन ट्रेवल, यानी इन ट्रेवल क्या होती है हमारी, परेशानी में होना, दुविधा में होना। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है दोस्तों कुछ रिवील कर देना, कुछ क्या, कोई सीक्रेट रिवील कर देना। ठीक है दोस्तों, स्पिल द बीन्स क्या होता है हमारा, रिवील अ सीक्रेट, यानी कोई रहस्य को उजागर कर देना, क्या होता है हमारा, स्पिल द बीन्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर होता है दोस्तों हमारा, अंडर द वेदर क्या होता है, फील अनकंफर्टेबल। अंडर द वेदर क्या होता है, फील अनकंफर्टेबल, यानी असहज महसूस करना। इसके लिए जो ये राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या है, अनवेल, यानी ठीक नहीं होना, क्या होता है हमारा, अंडर द वेदर होता है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लैग। यानी कोस्ट एंड ए आर्म एंड ए लैग क्या होता है दोस्तों, बहुत ही महंगा, या महंगा यानी साबित होना, यानी खर्च करना, यानी बहुत एक कुछ भी चीज है जो हमारी क्या बहुत ही महंगी पड़ना, उसके लिए क्या बोलते हैं दोस्तों हम, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लैग इज नोन एज वेरी एक्सपेंसिव। क्या है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लैग। क्वेश्चन नंबर 14, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है दोस्तों, बीट अराउंड द बुश होता है यानी जो मेन इश्यू है उस पे बात ना करते हुए क्या साइड वाले पे बात करें, क्या मेन इश्यू को मतलब इग्नोर करके, यानी जो कोई उसके साइड वाला इश्यू है उसको मतलब मेन टॉपिक बनाना, वो क्या होता है हमारा, अराउंड बीट अराउंड द बुश। क्या, ठीक है, यानी अवॉइड द मेन टॉपिक। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला तो क्या है, अवॉइड द मेन टॉपिक, क्या होता है हमारा, बीट अराउंड द बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन अ टी कप होता है दोस्तों किसी छोटी सी बात को क्या बड़ा चढ़ा कर देना। इस छोटी सी बात को, यानी जब इतनी सी बात है इसको क्या कर देना, बहुत बड़ा चढ़ा के बता देना। तो क्या था हमारा, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या हमारा, ए स्मॉल प्रॉब्लम एग्जरगेटेड, यानी एक छोटी समस्या को क्या बड़ी कर देना, क्या छोटी समस्या को बड़ी कर देना, क्या होता है हमारा, इस स्टॉर्म इन अ टी कप। क्वेश्चन नंबर 16, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग क्या होता है दोस्तों हमारा, यानी किसी सीक्रेट को रिवील करना, क्या रिवील सीक्रेट। ये क्या होती है दोस्तों हमारा, लेट द कैट आउट ऑफ द एग, यानी क्या कर देना इसको, रिवील द सीक्रेट होता है हमारा ये। क्लियर। हाँ क्वेश्चन नंबर 17, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड होता है दोस्तों, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी स्टार्टिंग, क्या करना, स्टार्ट करना, फिर से कोई कार्य को क्या स्टार्ट करना जीरो से। जैसे हम यहाँ तक कोई कार्य कर लिया था लेकिन अब फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो क्या होता है दोस्तों हमारा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों स्टार्ट अगेन, यानी किसी कार्य को दोबारा से स्टार्ट करना, उसके लिए क्या इडियम रहने वाला दोस्तों हमारा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर होता है दोस्तों एट द लास्ट मोमेंट, क्या एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर होता है हमारा लास्ट मोमेंट, यानी ऑन द लास्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, इसको आप लास्ट मोमेंट या लास्ट टाइम भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन होता है दोस्तों डिफिकल्टी के टाइम, यानी संघर्ष के दिन, क्या थ्रू थिक एंड थिन, यानी संघर्ष के दिन गुजारा बसर करना, यानी अपना अपना काम निकालना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रो थिक एंड थिन। इसके लिए जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है हमारा डिफिकल्ट ओनली, क्या डिफिकल्ट ओनली। फिर बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20, हिट द सैक। हिट द सैक होता है दोस्तों गो टू स्लीप, क्या गो टू स्लीप या गो टू बेड।
हिट द सैक होता है हमारा सोने के लिए जाना या बेड पे जाना, क्या होता है हमारा हिट द सैक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है उसका दोस्तों, गो टू स्लीप क्या है हमारा हिट द सैक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन क्या होता है दोस्तों, ऑन क्लाउड नाइन होता है हैप्पी, खुश, वेरी एक्साइटेड। ये क्या होता है दोस्तों हमारा ऑन क्लाउड नाइन। इसके अंदर जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों हमारा वो है वेरी हैप्पी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा क्या राइट आंसर, ऑन द क्लाउड नाइन, यानी वेरी हैप्पी या एक्साइटेड टू क्या बोलेंगे हम, ऑन द क्लाउड नाइन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक होता है दोस्तों किसी भी तरह कोई कार्य करना, यानी एनी हाउ, कैसे भी करके कोई क्या कार्य करना। ये क्या होता है दोस्तों हमारा बाय हुक एंड क्रुक होता है क्या, किसी भी प्रकार कोई कार्य करना। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों एनीवे, यानी किसी भी तरीके से आप कोई कार्य करते हैं जब क्या आता है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी आपको वो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने कोई काम किया उसका जो रिजल्ट है वो क्या आप फेस करोगे, यानी जैसे आपने कुछ गलत कर दिया, या आपने कुछ गलत कर दिया उसका जो रिजल्ट है वो आपको क्या फेस करना होगा। इसके लिए जो राइट आंसर है दोस्तों फेस द म्यूजिक, यानी एक्सेप्ट पनिशमेंट। क्या आपने जो किया उसका जो पनिशमेंट है आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वही क्या होता है हमारा फेस द म्यूजिक होता है, यानी जो भी कार्य आपने किया उसका जो रिजल्ट है, उसका जो भुगतान, उसकी जो पनिशमेंट है वो आपको क्या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो क्या होता है हमारा दोस्तों फेस द म्यूजिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट होता है दोस्तों, मेक एंड मीट होता है जो आपके पास है उसी के अंदर गुजारा करना, यानी क्या होता है whatever you have, live within that only, यानी जो कुछ भी आपके पास है उसी के अंदर अपनी जो नीड्स है उनको पूरी करना, या अपनी जो इच्छाएं या अपनी जो आवश्यकता है उनको क्या पूरी करना, वो क्या होता है हमारा दोस्तों मेक एंड्स मीट। इसके लिए बोलते हैं दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लिव विद इन इनकम। लिव विद इनकम, जो आपकी इनकम है उसके अंदर ही आपको अपना सारा कार्य करना है, उसको क्या होता है दोस्तों हम मेक एंड्स मीट, यानी गुजारा बसर करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर होता है दोस्तों जब भी हम क्या जल से फिश को बाहर निकाल देंगे, ये क्या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। क्या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है हमारा दोस्तों एक्वार्ड। क्या होगा एक्वार्ड, यानी एक अजीब सिचुएशन हो जाएगी, या फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, पिंच ऑफ साल्ट। पिंच ऑफ साल्ट होता है दोस्तों किसी चीज को एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट करना, बट विथ डाउट। डाउट के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करना वो क्या होता है हमारा पिंच ऑफ साल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है डाउट होता है, क्या डाउट, यानी भरोसा तो करते हैं लेकिन हम उसमें क्या डाउट रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम पिंच ऑफ साल्ट दोस्तों। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई क्या होता है दोस्तों किसी का दुलारा, क्या बहुत दुलारा या प्यारा। ये क्या होता है हमारा एप्पल ऑफ वन साई क्या होता है हमारा दुलारा या प्यारा। इसके लिए जो वर्ड होगा या राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा फेवरेट, यानी फेवरेट क्या होता है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग यानी किसी का मजाक बनाना या किसी के साथ मजाक करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, या उसको टीजिंग करना यानी चिढ़ाना। पुल समवंस लेग क्या होता है जोक करना किसी के साथ या उसको टीज करना, ये क्या हमारा पुल समवंस लेग इज नोन एज जोक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम जोक बोलते हैं। नाउ इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट होता क्या होता है दोस्तों इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है इन रिटर्न, क्या रिटर्न फॉर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो क्या हमारा क्लियरली रिटर्न। क्या होगा हमारा इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है हमारा क्लियरली रिटर्न। क्लियर।
ना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, पुट वंस फुट डाउन, यानी पुट वंस फुट डाउन क्या होता है दोस्तों? ये किसी का जो अधिकार या आदेश है उसको मानना, ठीक है, उसको क्या फॉलो करना या इंसिस्ट करना, वो क्या है दोस्तों हमारा पुट वंस फुट डाउन। इसके लिए जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इंसिस्ट फर्मली, यानी दृढ़ता से किसी का मतलब कि कहना मानना या उसको फॉलो करना, वो क्या था दोस्तों हमारा पुट वंस फुट डाउन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल होता है दोस्तों ऑन प्रोग्रेस या अलर्ट या कॉशियस। ये क्या होता है दोस्तों हमारा? ऑन द बॉल होता है, तो इसमें ऑन द बॉल होता है हमारा क्या, एकदम एफिशिएंट होता है, यानी अलर्ट रहता है बंदा, एफिशिएंट होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्लियर हुआ यहाँ पे। ऑन द बॉल क्या होता है हमारा? एफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी अपना पूरा जो लगा लेना, जो सारे अपने पक्ष थे जो अपने रख लेना, यानी पूरी कोशिश करना, यानी पूरी कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लीव नो स्टोन अनटर्न। इसके लिए बोलते हैं दोस्तों ट्राई एवरीथिंग, यानी सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई एवरीथिंग। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो क्या कोशिश नहीं करी हो कुछ करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? ट्राई एवरीथिंग, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है दोस्तों, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 33 में है दोस्तों स्मेल ए रेट। स्मेल ए रेट होता है दोस्तों, यानी कुछ गलत होने वाला है उसको क्या पहले ही क्या सस्पेक्ट कर लेना। सस्पेक्ट है रॉन्ग, यानी कुछ जो गलत होने वाला है उसको पहले ही सब महसूस कर लेना, क्या महसूस। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? स्मेल ए रेट होता है हमारा सस्पेक्ट रॉन्ग, यानी गलत जो है उसको सस्पेक्ट कर लेना या महसूस कर लेना, क्या बोलते हैं हम इसको? स्मेल ए रेट। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन होता है दोस्तों बड़े सागर में एक ड्रॉप, यानी इसका कोई महत्व नहीं, वेरी स्मॉल, क्या वेरी स्मॉल होती है हमारा ड्रॉप इन द ओशन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स होता है दोस्तों जैसे कि हमको ये काम दिया गया, उसमें हम कॉर्नर्स कट कर दें, यानी क्या उस काम को बहुत कम करें, यानी डूइंग लेस, कम करें, यानी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेव बाय डूइंग लेस, यानी बचत करते चले। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कट कॉर्नर्स, क्या बचत करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कट कॉर्नर्स, यानी सेव बाय डूइंग लेस, यानी काम करते हुए। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट होता है दोस्तों कुछ भी जो भी फैसला है क्या अपने पक्ष में हो, बॉल इन योर कोर्ट। जैसे ये दो पक्ष हैं ए और बी। नाउ आप अपन बोल सकते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी बी के पास बॉल है, यानी जो भी डिसीजन है या कुछ भी है वो क्या बी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है यहाँ पे? ना बॉल इज इन योर कोर्ट क्या होता है? योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिसके पास बॉल होती है इन योर कोर्ट उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसी के हाथ में होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट होता है दोस्तों अपने क्या अपनी बड़ाई करना, क्या सेल्फ प्रेज, अपने आप की प्रशंसा करना, क्या बोलते हैं उसको? ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट क्या होता है दोस्तों हमारा? प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की क्या तारीफ करना या प्रेज करना खुद को, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कीप एन आई ऑन, यानी कीप एन आई ऑन होता है दोस्तों अलर्ट रहना या किसी का ध्यान रखना, क्या वॉच केयरफुली, क्या होता है हमारा? कीप एन आई ऑन, क्या वॉच केयरफुली, या क्या बोलते हैं इसको? अलर्ट। ठीक है दोस्तों, तो अलर्ट रहेगा तो वो ध्यान रखेगा उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा? वॉच केयरफुल, क्या वॉच केयरफुली, कीप एन आई ऑन। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, लियोपोल्ड कैनोट चेंज या कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, यानी लियोपर्ड है जो लेपर्ड क्या अपने जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा लेपर्ड की जो स्किन होती है उस पे ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन क्या स्पॉट्स होते हैं, वो उसको कभी नहीं बदल सकता, यानी उसका जो नेचर है या तो उसकी जो स्किन है उसको क्या कभी चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नेचर नेवर चेंज, यानी उसकी जो स्किन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, यानी
इसके लिए जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लियोपार्ड कांट चेंज स्पोर्ट्स क्या होता है दोस्तों, नेचर नेवर चेंज, यानी जो सच्चाई है वो कभी नहीं बदल सकती, यानी तो क्या बोलते हैं हम, लेपर्ड कान नॉट चेंज स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, नेचर नेवर चेंज, यानी नेचर कभी नहीं बदल सकता। क्लियर हुआ दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर होता है दोस्तों जैसे कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है और उसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड शोल्डर कर, यानी वो क्या इग्नोर कर रहा है, क्या इग्नोर कर रहा है, कोल्ड शोल्डर यानी इग्नोर। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, इग्नोर करना, यानी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, उससे उसकी बातों को इग्नोर करना, यानी कोल्ड शोल्डर करना क्या होता है दोस्तों, हमारा इग्नोर करना होता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों क्लास होती है हमारी खत्म। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आई होगी, आराम से बिल्कुल इजीली तरीके से। ये सभी क्लासेस क्या आपको रेगुलरली रेगुलरली आपको ये सारी क्लासेस लेते चलनी है, और धीरे धीरे मैं आप सभी के साथ वीडियो के लेक्चर्स भी मैं शेयर करूँगा, उसको भी क्या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको जो ग्रामर है उसको भी क्लियर करता चलूँगा। तो आपको क्या क्लासेस में बना रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और बेल आइकन को क्या प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।